Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, पहली बात तो एक दिन वो अब प्रधानमंत्री मोदी का नाम ना ले एक रैली में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनके पिताजी विक्रमादित्य सिंह को वोट डालेंगे। तो ये केवल मोदी जी के सहारे पे चली हुई है, मगर अब वो मोदी मैजिक भी फेल हो चुका है। उनका काम इमरान हाशमी के साथ और सलमान खान के साथ या जो भी जिनके साथ भी एक्टिंग करती है वो करे, मगर यहाँ पे उनका काम नहीं है, उनको यहाँ की नॉलेज नहीं है। 1 जून को वोटिंग होनी है। अंतिम दौर का कह सकते हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी लोकसभा सीट में, तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, वो भी पूरा दमखम लगाते हुए आज नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय अब रह गया है। नहीं, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो पूरे साल पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल से पढ़ रहे थे, इसलिए हमें अंत में जाकर क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो बाहर से आए हैं, जिनको अता सता कुछ है नहीं, कोई पता नहीं है, वो क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो हमको तो सारा ज्ञान है और पूरा सब्जेक्ट की नॉलेज है और जनता का पूरा प्यार मिल रहा है, इसलिए हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हम जो है वो पास होंगे और हाई फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ बॉलीवुड से अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, वो भी एक युवा चेहरा है, आप एक राजघराने से हैं, राजनीति में भी अनुभव अच्छा खासा रखते हैं, आप भी युवा चेहरा है, तो अपने अपोनेंट के बारे में मतलब कैसे देखते हैं उनको आप? देखिए, जहाँ तक तो राजघराने की बात है, राजघराने 1947 में आज़ादी के बाद ख़त्म हो गए थे और उसके बाद सब सामान्य है। मैं बेशक एक पूर्व राजघराने से हूँ, मगर हमने चुनाव, अगर आज हमारा अस्तित्व हमारे परिवार का है, वो इसलिए है क्योंकि लगातार प्रदेश के लोगों ने जिताया है, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। तो ये कहना कि ये राजघराने से है, ये उनकी सोच है। हमारी सोच ये है कि हम एक लोकतांत्रिक इसमें रहते हैं, व्यवस्था में रहते हैं, और जो लोगों के मुद्दों को उठाता है, जो उनको पूरा करता है, जनता उनको ही बार बार चुनती है। और एक और बात देखी कि कई बार ऐसा होता है कि ओपोनेंट एक दूसरे के समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा जब आपकी ही जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी जो एक टिप्पणी कंगना रनौत को लेकर आई थी मंडी के रेट को लेकर, तो ऐसे में आपने कहीं ना कहीं कंगना रनौत का एज अ महिला मतलब उनका समर्थन किया था, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, तो हम मुझे करना चाहिए, और जो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि मेरी जो ये ट्वीट है ये गलत हुई है, उनकी नॉलेज में नहीं था, मगर फिर भी मैंने ये कहा कि एज अ वुमेन हम उनका मान सम्मान करते हैं, और कोई भी किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी करे, महिला पे खास करके करे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे समाज में वो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने उसके ऊपर स्टैंड लिया और मैंने पूरे चुनाव में अपनी मर्यादाओं को बना कर रखा। उनकी ओर से बहुत से जो है वो फायरिंग हुई और बिलो द बेल्ट जिसको कह सकते हैं, उन्होंने बयानबाजी करी, मगर आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने एक भी चीज़ पर ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे महिलाओं की प्रतिष्ठा पे कोई आघात हो। मैं कंगना रनौत की और आपके दोनों के भाषण लगातार फॉलो कर रही हूँ, तो उनके एक भाषण में मैं सुन रही थी कि वो लगातार मतलब कई सारे भाषणों में एक ये बात ज़रूर कह रही हैं कि वो तो अपनी दम पे कमाती हैं, अपनी दम से पद्म भूषण मतलब जो अवार्ड वगैरह उन्होंने लिए हैं, लेकिन आपकी जब बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, वो तो आप अपने जो है पेरेंट्स के दम पे जो है वोट मांग रहे हैं, खुद से लड़के दिखाइए, जमानत जब्त हो जाएगी। क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? देखिए, पहली बात तो एक दिन वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम ना ले एक रैली में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनके पिताजी विक्रमादित्य सिंह को वोट डालेंगे। तो ये केवल मोदी जी के सहारे पे चली हुई है, मगर अब वो मोदी मैजिक भी फेल हो चुका है, क्योंकि मोदी जी हिमाचल में सबसे बड़ी जब आपदा आई, यहाँ पे लोगों के साथ खड़े नहीं रहे। मात्र 300 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले, जहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए का हिमाचल में नुकसान हुआ था। अब वो चीज़ें आस्ते आस्ते फेड हो रही है। महंगाई की बात करते थे, आज महंगाई कहाँ पर है? 400 रुपये का गैस सिलेंडर होता था, आज 1200 रुपये का है। पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस कहाँ पर है? 2 करोड़ प्रति साल रोज़गार देने की बात करते थे, आज अनएम्प्लॉयमेंट लेवल देश का सबसे ऊपर है। तो ये सब चीज़ें आज निकल कर आ रही है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कंगना जी का अच्छी है, एज अ एक्टर हम उनका मान सम्मान करते हैं, पर उनका काम बॉलीवुड में है। उनका काम इमरान हाशमी के साथ और सलमान खान के साथ या जो भी जिनके साथ भी एक्टिंग करती है वो करे,
मगर यहाँ पे उनका काम नहीं है, उनको यहाँ की नॉलेज नहीं है या उनको यहाँ की जानकारी नहीं है। आप भाषण में कह रहे थे 4 जून को वापस मुंबई निकल जाएंगे वो। तो निश्चित तौर से निकल जाएंगी, उनका काम ही वहीं पर ही है। उनका काम मनोरंजन करना है तो मनोरंजन करे, मूवीज़ बनाए, कॉमेडियन शोज़ करे, या जो उन्होंने करना है वो करे। मगर अगर जो व्यक्ति ये कहता है कि देश आज़ाद 2014 में हुआ, जो व्यक्ति ये कहता है कि पहला प्रधानमंत्री देश का सुभाष चंद्र बोस हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करें? आप यहाँ पे एक किसी नर्सरी के बच्चे से भी पूछ लें, उनको भी ये पता होगा कि देश कब आज़ाद हुआ, देश में स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ है। जिनको ये बेसिक नॉलेज हमारे देश के बारे में नहीं है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं? अच्छा, आखिर में थोड़े 1-2 साल फटाफट से मंडी के लिए थोड़ा सा बताइए, कोई 4-5 मुख्य कार्य जो आप प्रायोरिटी पे मतलब करना चाहेंगे। नहीं, हमारा तो विजन ही मंडी के लिए है। हम तो डे 1 से मंडी के लिए बात कर रहे हैं, चाहे वो मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाने की बात है। मैं अभी प्रदेश का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ। हमने इसको शिमला के अंदर और धर्मशाला के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आने वाले समय में स्टेट ऑफ द आर्ट अर्बन डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी हम जो है शिमला के मंडी के लिए लेकर आएंगे। हमारा जो ब्यास नदी है जिसमें अभी बहुत नुकसान हुआ, उसके चैनलाइजेशन का हमने प्रोजेक्ट रखा है। हमने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से टनल्स का निर्माण संसदीय क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में रखा है, क्योंकि हमारा संसदीय क्षेत्र जो है वो चाइना के साथ लगता हुआ है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और समय पे करना, भगवान ना करे कभी कोई स्कर्मिशेस चाइना के साथ शुरू हो जाए, तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर हैज़ टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड बी वेल इक्विप्ड। उसके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, टनल्स बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी। OROP का मसला है एक्स सर्विसमैन का, उसको भी हम उठाएंगे। और भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट मसले अलग अलग समाज के लोगों के हैं, उनको हम उठाने का काम करेंगे। अग्निवीर को लेके क्या रहा है, और दूसरा एक और राम मंदिर को लेकर आपको लगता है क्षेत्र में कुछ इफेक्ट दिख रहा है या क्या है? देखिए अग्निवीर तो ऐसा है कि अग्निवीर ने युवाओं के भविष्य को ख़राब कर दिया है। 18 साल में रिक्रूटमेंट होती है और 21 साल में जो है वो उनको रिटायर कर दिया जाता है। जब लड़के की शादी की उम्र होती है तो वो ये लेकर जाता है कि मैं अब रिटायरमेंट मेरी हो गई है, अब मेरी शादी करवाइए। तो ये एक मजाक बन चुका है और कोई भविष्य नहीं है। उसके बाद और जो आप जो भी आप इसमें जाते हैं, सेना में जाते हैं, वो केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाते हैं, वो एक देश के लिए भाव है, एक आपके जो है एक मर मिटने का भाव है, जो ये इस चीज़ में वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि इसको हम वापस रोल बैक करके, जैसे पहले भर्तियां होती थी भारतीय सेना में, उसी तर्ज पे भर्तियों को करवाया जाएगा। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, जब हम खुद ही 22 जनवरी को राम लल्ला का आशीर्वाद लेकर अयोध्या से आ गए हैं, हमें निमंत्रण मिला है, तो फिर डरने की क्या बात है। राम हमारे साथ है और प्रभु राम हमारे साथ है और जीत हमारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की है। तो कंगना रनौत को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 4 जून को जो है उनकी वापसी वापस मुंबई के लिए हो जाएगी। मंडी से न्यूज़ तक के लिए सरिता तिवारी।